नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। दिल्ली से शिमला पहुंचे कोरोना पॉजिटिव की हादसे में मौत, साथी भी निकला संक्रमित। नहीं थम रहा कोरोना वायरस, 13 नए मरीज आए सामने। बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 संक्रमित। प्रदेश में हर गर्भवती का होगा कोरोना टेस्ट, डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले की जाएगी जांच। धवाला का पुतला जलाने पर संगठन मंत्री पवन राणा के चचेरे भाई सहित 10 लोगों पर एफआईआर। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले पर कांग्रेस फिर हमलावर, मुसाफिर और चंद्र कुमार ने सरकार पर छोड़े तीखे तीर। राजद्रोह मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जारी रहेगी हिमाचल पुलिस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने रोक से किया इनकार। लॉकडाउन के बीच जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल ट्रैक पर दौड़ी ट्रेन, जनता में बंधी सुविधा की आस। 18 जून तक तपेगा हिमाचल, 19 को गर्जन के साथ बारिश। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली से आए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की शिमला में मौत हो गई है, वहीं इसका साथी भी संक्रमित पाया गया है। मृतक ट्रक चालक था या मजदूर, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। हालांकि इसकी मौत दुर्घटना में हुई है, जिसकी अंत्येष्टि शिमला के ओल्ड बैरियर स्थित कब्रिस्तान में करने की तैयारी थी, लेकिन परिजन उसे दिल्ली ले जाना चाहते थे। ये लोग देर रात दिल्ली से शिमला पहुंचे, जिन्हें पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से यहां लाया गया और डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई। बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वे किसी ठेकेदार का सामान लेकर दिल्ली से आया था। रात को एडवांस स्टडीज के पास गाड़ी अनलोड करते वक्त सामान उस पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शिमला में कोरोना संक्रमण से 7वीं मौत हो गई है। इनमें से 4 मौतें IGMC शिमला में हुई हैं। वहीं रविवार को राज्य में कोरोना वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बिलासपुर के एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं और सभी घुमारवीं में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे। इसके अलावा कांगड़ा में 4, शिमला में 2, चंबा और सोलन में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कांगड़ा जिला में 4 संक्रमित दिल्ली से लौटे हैं। इनमें एक युवती बनूरी, 2 बड्ढलठोर और एक 27 वर्षीय युवक धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र पासू का है। इसके अलावा दिल्ली से 9 जून को परिवार संग लौटा भटियात के कल्याणा गांव का एक व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह प्रदेश में नए मामलों के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 514 हो गई है। इनमें से 187 एक्टिव मरीज हैं। हिमाचल में अब प्रत्येक गर्भवती का कोविड-19 कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट डिलीवरी के 1 सप्ताह पूर्व होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की डिलीवरी करवाई जाएगी। इस बारे में प्रदेश के सभी अस्पतालों को नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। इस बार गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें ये इंश्योर करने को कहा गया है कि किसी भी जगह अगर कोई भी प्रेग्नेंट है लेडी या गर्भवती महिला है तो उसका हम कोविड-19 का टेस्ट पहले ही करवा लें उसकी डिलीवरी से। इससे उस फीमेल को, उस गर्भवती महिला को ये फ़ायदा होगा कि जब भी वो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए जाएगी तो उसको बड़े आराम से उसकी डिलीवरी हो जाएगी। उसको ये नहीं होगा कि इसका पहले, डॉक्टर्स को ये नहीं रहेगा कि इसका टेस्ट पहले करवाया जाए और उसकी डिलीवरी उसके बाद की जाए। तो अगर ये टेस्ट पहले हुआ होगा तो आगे जाकर इसका टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका टाइम भी बचेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं ज्वाला जी के विधायक रमेश धवाला का पुतला जलाना संगठन मंत्री पवन राणा के चचेरे भाई रमेश राणा को महंगा पड़ गया है। इस संबंध में रमेश राणा सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर हिमाचल भाजपा में पैदा हुई स्थिति पर केंद्रीय हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया है।
और धोबाला सहित दूसरे नेताओं को फटकार लगाई है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा है कि आखिर हिमाचल में हो क्या रहा है। पार्टी के लोग अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी ओर भाजपा में आए भूचाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि उनके लंबे राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संगठन मंत्री और विधायकों के बीच तकरार हुई हो। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन पार्टी के नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोपों के तीखे तीर छोड़ रहे हैं। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर और चंद्र कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर डाली। गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि राजीव बिंदल का इस्तीफा इशारा करता है कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ है। हमारा जो विधायक दल है वो राज्यपाल महोदय से मिल चुका है। उन्होंने भी यही मांग दोहराई है कि निष्पक्ष जांच हो, सिटिंग जज से हो, मुख्यमंत्री जो है वो पहले रिजाइन करें और ये भी बताएं कि भाजपा प्रमुख ने क्यों इस्तीफा दिया है। लोग इस बात को बहुत जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि उनके पास तो विभाग नहीं था उनको, और वो कह रहे हैं कि मैंने नैतिक हाई मोरल ग्राउंड पे रिजाइन किया है। तो क्या वजह थी कि उनको रिजाइन देना पड़ा। दूसरी ओर पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार और ज्वाली के विधायक पर तीखे तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, प्रचार और तबादला उद्योग के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। ज्वाली के विधायक क्षेत्र में एक ऐसा काम बताएं जो उन्होंने किया हो। और कोई ऐसा अच्छा विभाग नहीं है यहाँ के लोगों के विकास के लिए। कौन सा विभाग है जो कि डेवलपमेंट के सब PWD आप मंडी में ले गए, IPH आप मंडी में ले गए, इलेक्ट्रिसिटी आपको वहाँ ले गए। ये इम्बैलेंस कोई आदमी टॉलरेट नहीं करता है। और ये मत समझना कि कांगड़ा के लोग जो हैं वो शरीफ हैं। कांगड़ा का वोटर जो है वो समझदार है, वो जानता है, गवर्नमेंट बनाना भी जानता है, गवर्नमेंट गिराना भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल पुलिस की जांच पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने विनोद दुआ की याचिका पर केंद्र और हिमाचल सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद केंद्र और हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किए और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हिमाचल पुलिस की जांच जारी रहेगी। पुलिस चाहे तो याचिकाकर्ता के घर जाकर भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए पुलिस 24 घंटे पहले नोटिस देगी। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोरोना संकट के बीच अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। अनलॉक के पहले चरण में बस सुविधा के बाद अब ट्रायल बेस पर पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई जाएगी। डिब्बों सहित दौड़ती ट्रेन देख लोगों में आस बंधी है कि जल्द ही उन्हें रेल सुविधा मिल जाएगी। हालांकि गाड़ी में कोई यात्री नहीं था, पर जनता आशावान हो गई है। बता दें कि 60% सवारियों के साथ बसें भी दौड़ रही हैं, लेकिन ट्रेन चलेगी तो उसमें कितने यात्री बिठाए जाएंगे अभी ये तय नहीं है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। पिछले 3 दिन से आग उगल रहे सूर्य देव की तपिश ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही है। आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एक तो वैसे ही दुकानदार कोरोना महामारी के चलते भारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऊपर से गर्मी ने रही सही कसर निकाल दी है। आलम यह है कि 10 बजे के बाद बाजारों से ग्राहक गायब हो रहे हैं। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में तो गर्मी से बुरा हाल है। जनता अंबर की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि न जाने इंद्रदेव कब मेहरबानी करेंगे और झुलसाती गर्मी से राहत देंगे। गर्मी से जूझ रहे हिमाचल को मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी राहत नहीं दे रहा है। ताजा भविष्यवाणी के तहत 18 जून तक प्रदेश भर में चटक धूप खिलेगी, जिससे तापमान में और उछाल आएगा। इसके बाद 19 जून से प्रदेश भर में बारिश होगी, जिसका अगले दिन भी दौर जारी रहेगा। हालांकि बीते 24 घंटों में धर्मपुर, सोलन, रेणुकाजी, भरमौर और बैजनाथ में बारिश भी हुई है। बावजूद इसके गर्मी का कहर जारी है। और अब चलते चलते आयुर्वेद विभाग में 61 फार्मासिस्ट को मिली तैनाती। HRTC के 39 कंडक्टर बने सब इंस्पेक्टर। सोलह में बेकाबू लपटों ने पल भर में फूंक डाला स्लेट पोश मकान, लाखों का नुकसान। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कंडा घाट में पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलटा ट्रक, 2 लोग जख्मी। और देहरा में CSD कैंटीन ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए रक्षा मंत्रालय के नाम होगी 10 कनाल जमीन। अरे भाई एक ही तो है,
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गायक ठाकुरदास राठी की ये प्रस्तुति। आजा साथी नाचणी नाटी, आजा साथी नाचणी नाटी, गाणे गांदा लागा राठी, गाणे गांदा लागा राठी, आज देखेली दुनिया सारी, आज देखेली दुनिया सारी, झूम के नाच दे आस पहाड़ी, हाथाने हाथे, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं। भूल जाना भांगड़ा, भूल जाना डिस्को, भूल जाना भांगड़ा, भूल जाना डिस्को, नाटी राजस का पड़ जाए जिसको, नाटी राजस का पड़ जाए जिसको, तबे लगती नाटी प्यारी, तबे लगती नाटी प्यारी, झूम के नाच दे आस पहाड़ी, हाथाने हाथे, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं। जौन सारी घड़वाल तांदी दे नाचे, जौन सारी घड़वाल तांदी दे नाचे, जबे हिमाचली होंदे लोग कट्ठे, जबे हिमाचली होंदे लोग कट्ठे, तबे लगदी रौनक मारी, तबे लगदी रौनक मारी, झूम के नाच दे आस पहाड़ी, हाथाने हाथे, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं, हाथाने हाथे ढाकणा, मिली जुली असा नाचणं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।